सर्वप्रथम गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को आरंभ कर रहा हूँ। कल इस पर चर्चा हुई थी कि गोपियां भगवान कृष्ण के पास आ गई हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको कह रहे हैं कि आई है, अच्छी बात है, स्वागत है तुम्हारा। गोपियों, इस रात्रि के भयानक रात्रि में भयानक जीव घूमते रहते हैं। यहाँ पर रात्रि में तुम सबों को रुकना ठीक नहीं है। आई है अगर वृंदावन घूमने के लिए तो देख लो, यहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। चांदनी, सुहावनी चांदनी रात को देख लो, और इसके बाद शीतल मंद हवा, सुगंधित हवा बह रही है, इसको देख लो। हवाओं के झोंकों से जो गाछ वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं वो कितने सुशोभित हो रहे हैं, इसको देख लो। लेकिन तुम अब यहाँ से चली जाओ गोपियां, ब्रज में लौट जाओ। तद यात्मा चीरम गोष्ठम, यहाँ ज्यादा देर तक मत रुको। शुश्रूषध्वम पति सती, शुश्रूषध्वम पतिम सती, लौट जाओ अपने अपने घरों को प्यारी गोपियां, और जाकर वहां अपने अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा में लग जाओ। और घर में और भी सती स्त्रियां होगी, उनकी भी सेवा टहल में लग जाओ। तुम खुदे सती सावित्री हो मेरी प्यारी गोपियां। करंदंति वत्सा बाला च तान पाययत दुहंत च, कह रहे हैं भगवान की करंदंति वत्सा बाला च, घर में गाय के बछड़े जो है दूहने के बिना रो रहे होंगे, रंभा रहे होंगे, और बच्चे जो है दूध पीने के लिए रोते बिलखते होंगे। इसीलिए तुम सब ब्रज में लौट जाओ गोपियां, जाकर अपने गौओं को दूहने का काम करो और अपने बच्चों को पिलाने का काम करो। जो है वह तुम्हारा सबसे प्रथम का कार्य वही है तुम्हारे। उनको छोड़कर यहाँ तुमको नहीं आई है, ठीक है, वृंदावन की शोभा को देखने आई है, देख लिया, लेकिन अब तुम लौट जाओ मेरी प्यारी गोपियां। कहते हैं भगवान कि अगर मेरे प्रेम के परवश होकर तुम सब यहाँ आई है तो बहुत ही अच्छी बात है गोपियां। मुझसे तो सारे जीव जंतु प्रेम करते हैं, तुम करती हो तो कौन मतलब कि खराब काम है। अच्छी बात है गोपियां, अच्छी बात है। जो गोपियां जिस माया जाल के चक्कर से निकलकर आ गई हैं, अब वही माया जाल से बिल्कुल ही ऊपर हो गई हैं। उनके हृदय दिव्य बन गए हैं, और उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार सब दिव्य बने हुए हैं। माने जैसे भगवान दिव्य हैं, उसी तरह से गोपियां भी दिव्य हो गई हैं। गोपियां ही भगवान के समक्ष हो गई हैं आज जो है। लेकिन उन गोपियों को भगवान उपदेश दे रहे हैं, भेज रहे हैं, पुनः उसी माया जाल में भेज रहे हैं।
और कह रहे हैं कि गोपियां तुम अपने घरों को लौट जाओ। भगवान कहते हैं कि और तुम एक स्त्री के लिए उसका परो धर्म क्या होता है गोपियां, कि परो भर्तु शुश्रू नाम स्त्री नाम परो धर्मो ही माया, माने भर्तु वेद शास्त्र तक कहते हैं कि दो धर्म है, एक पर धर्म एक अपर धर्म है, लेकिन भगवान यहाँ गोपियों के लिए पर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि श्रेष्ठ धर्म एक स्त्री के लिए क्या है, कि भर्तु शुश्रूषणाम, अपने पति की सेवा करना, पर धर्मो ही अमाया, निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करना ही स्त्री का पर धर्म है, परम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजा नाम चानुपोषणम, और अपने पतियों के भाई बंधुओं के कल्याण के लिए भी कार्य करना जो है स्त्रियों का परम धर्म है। और स्त्रियों का परम धर्म क्या है, कि अपने संतानों की जो है पालन पोषण करना भी स्त्रियों का परम धर्म है। इसीलिए तुम यहाँ से गोपियां लौट जाओ जो है। भगवान कहते हैं कि दूह सीलो दूर भगो, माने पति अगर खराब स्वभाव का भी हो, वृद्धो जड़ो, अगर वृद्ध भी हो, मूर्ख भी हो, रोगी भी हो और निर्धन भी हो, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी सेवा करनी ही चाहिए। गोपियां, उसकी सेवा में ही तुम्हारा परम धर्म है। अगर पति कैसा ही हो जो है, पति स्त्री भी न हातव्यो, किसी भी हाल में पति को स्त्रियों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा से नहीं भागना चाहिए। मेरी प्यारी गोपियां, लोके अपसु भी पात की, क्योंकि अगर जो स्त्री अपने लिए उत्तम लोक को चाहती है कि मुझे स्वर्ग मिले, तो उसको भूल कर भी पति की सेवा से मुंह नहीं मोड़नी चाहिए। एक ही शर्त है कि पति जो है पातकी नहीं होना चाहिए, माने ऐसा पातक से पातक काम नहीं करना चाहिए पति को जो है, जिसे ब्रह्म हत्या हुआ। इसी तरह से और भी कई प्रकार के कार्य हैं जो पातकी में आते हैं, तो पातकी कार्य से उसको बचा रहना चाहिए। पातकी पति को ही एक स्त्री छोड़ सकती है, बाकी अगर दूह सीलो दूर भगो, अगर भाग्यहीन है, स्वभाव का भी ठीक नहीं है, निर्धन है, रोगी हो, ऐसे पति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियां, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे अपने पति की सेवा जो है कोई भी स्त्री छोड़ देती है, तो उसका लोक बिगड़ जाएगा। वह स्वर्ग में नहीं, उत्तम लोकों में माने स्वर्गों में वो नहीं जा सकती है। इसीलिए मेरी बात को मानकर प्यारी गोपियों, तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, अपने बाल बच्चों की सेवा में लग जाओ, अपने पतियों की सेवा में लग जाओ, अपने सास ससुर की सेवा में लग जाओ। भगवान का यह उपदेश गोपियों को हो रहा है, भगवान यह उपदेश दे रहे हैं, और भगवान ही बंसी बजाकर जो है उन गोपियों को बुलाए हुए हैं रास लीला के लिए। आश्चर्य की बात है। और कहते हैं कि एक स्त्री को
जार पुरुष की से प्रेम करना, जार पुरुष के साथ रहना जो है बहुत ही सर्वत्र निंदनीय कार्य है, सर्वत्र निंदनीय कार्य है। जार पुरुष की से प्रेम करना, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ प्रेम करना, दूसरे पुरुष के पास जाना जो है, यह एक कुलीन स्त्री के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। मेरी प्यारी गोपियां, जिस तुच्छ आनंद के लिए एक कुलीन स्त्री जो है किसी जार्ज पुरुष के साथ रहती है, जार पुरुष से प्रेम करती है, तो वह प्रेम जो है उसको नरक में लेके चला जाता है। प्रेम क्षणिक सुख उसको मिलता है, लेकिन इसके बाद उसको रौरव नरक मिलता है, रौरव नरक मिलता है। इसमें कोई संकट नहीं है और हमेशा ही वह 84 लाख जोनी में भटकने का योग्य हो जाता है। इस प्रकार भगवान जो है गोपियों को पर धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि गोपियां, यह तुम्हारे लिए पर धर्म का उपदेश है जो है, और तुम हमारे नजदीक आई है गोपियां। अरे तुम तो घरे में रहकर जो है हमारा ध्यान करती, हमारे कथा का श्रवण करती और हमारा कीर्तन करती, उससे मेरा जो प्रेम तुमको मिलता वह हमारे निकट आने से उतना प्रेम गोपियां तुमको नहीं मिलेगा जो है। इसीलिए मेरा निवेदन है गोपियां तुम सबों से कि तुम अपने अपने घरों में चले जाओ, अपने सास ससुर अपने पति की, अपने बाल बच्चों की सेवा में लग जाओ गोपियां, और घर में ही रहकर हमारा श्रवण मनन करते रहना, हमारा ध्यान करते रहना और हमारे कथा को सुनते रहना। उससे तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम जो है बहुत काफ़ी बढ़ेगा। यहाँ आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है गोपियाँ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। यहाँ एक अब इस बात भगवान कृष्ण के एक इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण हैं। भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार का भाषण देकर गोपियों से क्या सुनना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, यह बात बहुत ही ध्यान देने लायक है। और इस भगवान के भाषण को गोपियां किस रूप में ले रही हैं, गोपियों के दिलो दिमाग पर यह भाषण कैसे काम करता है जो है, और गोपियों के इस भगवान के इस परोधर्म के उपदेश को सुनकर गोपियां जो है भगवान को जो जवाब देंगी, वह जवाब जो है सर्वोत्कृष्ट होगा, और वह जवाब जो है वेद पुराण सबसे सम्मत बात होगी जो है, और भगवान को ही लाचार कर देंगी गोपियां, भगवान को ही परास्त कर देगी गोपियां जो है इसका जवाब देकर जो है, और भगवान खुश होकर कहेंगे कि गोपियां मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। यह प्रकरण, इसके बाद का प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकरण है जो है, एक एक बात पर ध्यान देनी होगी। आज का समय तो बस इतना ही पर खत्म हो गया, इसके बाद कल आगे का प्रकरण चालू होगा। बस ओम शांति ही शांति ही शांति ही।